मदीना में 1400 साल बाद खुदाई के दौरान दिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोजिजा जिसे देखकर सऊदी किंग भी हैरान रह गए। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त तक खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद कुबा में अल्लाह का ऐसा मोजिजा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह अल्लाहू अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुइये जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है, तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो ये लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में ये बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए, तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैयब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वो उन लोगों को दीन की बातें सिखाए। याद रखें, ये मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैयब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर ये लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वो मुसलमान नहीं हुए थे कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। ये सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी।
ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि ये तो नफा का सौदा है, हम इसको जाये नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कुबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ कुबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वो आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। ये सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। ये देखकर कुबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। ये मस्जिद इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। ये मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक ये कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन ये अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा मोजिजा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद ये अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद ये अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर ये अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में ये कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीश था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुवाब मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। उसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे। जिसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अबू मूसा अशरी है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ये फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद न थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटकाकर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यह फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा।
जो भी कोई यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशारी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वो अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वो अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैंने दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूं। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खुशखबरी सुना दिया। फिर वो भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर ये अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वो अंगूठी आपको मिल ना सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे और उस कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था और ये वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है और इस कुएं का पानी मस्जिद कुबा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुसल किया था। दोस्तों, चंद दिन पहले रात के वक्त काबा शरीफ में जो तूफान आया उसकी कुछ वीडियो वायरल हुई और ऐसा मंजर पहली बार काबा शरीफ में देखा गया। पहले कभी आने वाले सालों में ऐसा मंजर नहीं देखा गया। दोस्तों, यह वीडियो देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई काबा शरीफ में ऐसा हुआ है, क्या वाकई इस वीडियो में कोई सच्चाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यह वीडियो देखें जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है कि मक्का मुकर्रमा में जो मक्का क्लॉक टावर है सिर्फ उसी के ऊपर बिजली का कड़कना और दूसरी जगह कहीं पर भी बिजली का नहीं कड़कना, सिर्फ इसी जगह पर मक्का मुकर्रमा में बिजली को देखा गया। अब इस बात को लेकर लोग फजूल बातें बना रहे हैं कि सफर के महीने में तो ऐसा होता ही है, बलाएं और वबाएं वगैरह नाजिल होती रहती है, इसलिए यह बिजली कभी कभी काबा शरीफ पर बलाओं की सूरत में नाजिल होती है। माज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, काबा शरीफ एक पाक जगह है और यह अल्लाह तबारक व ताला का मुकद्दस घर है। जो लोग ऐसी बातें बनाते हैं उनकी बातें बिल्कुल गलत हैं और वह ऐसी बातें करके हराम काम करते हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफर के महीने में 1,60,000 बलाएं नाजिल होती हैं, यानी कि 1,60,000 बलाएं दुनिया में उतरती है। और जो लोग इस महीने में अल्लाह की इबादत करते हैं,
अल्लाह का जिक्र व अज़कार करते हैं, यह बलाएं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों, आजकल हमारे मुआशरे में लोगों की यह ज़हनियत बन चुकी है कि वह सफर के महीने को मनहूस समझते हैं। तो उनकी इस बात में कितनी हकीकत है और यह बात किस कदर सच है, उसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। उससे पहले अगर आप भी काबा शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आखिर में हम आपको सफर के महीने के हवाले से एक दुआ भी जरूर बताएंगे कि जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी और आपकी जो भी हाजत होगी अल्लाह तबारक व ताला उसे पूरा फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, उससे पहले के काबा शरीफ में जो वीडियो वायरल हुई, आप इस वीडियो को देखें। जो करिश्मा हुए वह भी आपको इस वीडियो में नजर आएंगे कि किस तरह से तेज हवाओं और बारिश की वजह से काबा शरीफ में सफाई करने वाले, यानी जो काबा शरीफ की सफाई करते हैं, उनके कुछ क्लिप्स वायरल हुए। आप इन्हें भी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ लोगों का हुजूम है। इस तरह लोग दुआएं मांग रहे हैं और बेशक जब बारिश होती है तो अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को जल्दी कबूल फरमा लेता है। दोस्तों, बारिश होने का वक्त ऐसा वक्त है कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआएं फौरन कबूल कर लेता है। और ऐसे मौके पर लोग जिस तरह की बातें बनाते हैं, आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करें। काबा शरीफ एक पाक जगह है, अल्लाह तबारक व ताला का घर है और यह हर ऐब से पाक है। देखिए कितने खुशनसीब हैं वह लोग जो काबा शरीफ में मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सबों को भी काबा शरीफ की जियारत करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। और जब हम वहां जाएं तो हम पर भी ऐसा ही मंजर हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला वहां की मीठी बारिश को हमारे बदन पर भी गिरना नसीब फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें भी जल्द से जल्द हज और उमरा करने की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और दोस्तों, आज जो ज़हनियत हमारे मुआशरे में बन चुकी है कि सफर के महीने को मनहूस समझा जाता है, तो उसके हवाले से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुलाहिजा फरमाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छूत को बीमारी मानना, जैसे कोई बीमार आदमी हमें छू ले तो उससे हमारी बीमारी लग जाना। उल्लू का खून पीना, सफर के महीने को मनहूस समझ लेना, ये सब बेकार की बातें हैं। इन बातों की कोई हकीकत नहीं। एक और हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफर के महीने को बदशगुन समझना, यानी कि जो लोग यह समझते हैं कि सफर के महीने में अगर वह काम करेंगे तो उनका काम सही से नहीं चलेगा या उनके काम में बरकत नहीं होगी, या फिर यह सोचना कि अगर वह सफर के महीने में कोई कारोबार शुरू करेंगे तो आगे चलकर उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी बातों पर भी यकीन करना बिल्कुल हराम और मकरूह है। दोस्तों, एक और हदीस पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफर के महीने में शैतानी गिरफ्त या नहुसत के असरात कोई ऐसी चीज नहीं, इसलिए उससे भी परहेज किया जाए। हदीस में आता है कि सफर के महीने में बलाएं तो आती ही है, लेकिन उनसे कोई नुकसान नहीं होता। और जो लोग यह समझते हैं कि सफर के महीने में शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए, उससे निकाह में बरकत नहीं होती और ज्यादा देर शादी नहीं चल पाती, या अगर शादी हो भी जाए तो बच्चे पैदा नहीं होते, या बच्चे पैदा हो जाएं तो नेक और परहेजगार नहीं बनते, तो यहाँ एक बात आपको बता दें कि जो लोग ऐसा सोच रखते हैं वो यह जरूर सुन ले कि हजरत फातिमा तो जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सफर के महीने में ही हुआ था। इससे बेहतर आज तक कोई निकाह नहीं हुआ और यह वह जोड़ा है जिनसे औलादे हसन हुसैन और जैनब जैसी औलाद पैदा हुई। हसन जैसे नेक और हुसैन जैसे नमाज के पाबंद और जैनब जैसी पर्दादार औरत आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुई। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा मानना कि सफर के महीने में शादी ब्याह जैसी तकरीबात ना की जाए, इस माह को मनहूस समझना, ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ बातें हैं। इन बातों का ना तो कुरान से कोई ताल्लुक है और ना ही किसी हदीस से यह बात साबित है। याद रहे कि इस्लाम में इन सब गैर जरूरी बातों की कोई जगह नहीं। इसलिए आप भी ऐसी मन से अल्लाह पाक की इबादत करें ताकि जो बलाएं इस महीने में नाजिल होती है उनसे अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आइए आपको सफर के महीने में करने वाले वजीफे के बारे में बताते हैं कि जिसे आपने सफर के महीने में लगातार करना है। इस महीने के बाद भी इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना सकते हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह आपके घर में, कारोबार में, हत्ता कि हर चीज में बरकत होगी और आपकी हाजत और दुआएं भी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल होगी।
प्यारे दोस्तों, यह वजीफा आपने ईशा की नमाज के बाद करना है और आप इस वजीफे को जितने दिन तक मर्जी कर सकते हैं। दिनों के इसमें कोई कैद नहीं, आप जितने दिन मर्जी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ईशा की नमाज पढ़नी है। उसके बाद आपने शुरू और आखिर में 3 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो आपने वह पढ़ लेना है। फिर दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरे यासीन की तिलावत करनी है और तिलावत यासीन के बाद आपने अल्लाह के हुजूर अपनी दुआओं और हाजतों को पेश करना है। और आखिर में फिर से दुरूद इब्राहिम जो आपने शुरू में पढ़ा था वह पढ़कर दुआ का इख्तियार, आपने सूरा यासीन नहीं पढ़ सकते तो उसके अलावा आप एक तस्बीह यानी 40 मर्तबा ला हौला वला कुव्वता पढ़ना है। इस तरह करने से इंशाअल्लाह आपकी दुआएं और आपकी हाजत कबूल होगी और अल्लाह पाक आपको कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। आपके घर में बरकत पैदा होगी और हर किस्म के शर से आपकी हिफाजत होगी। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्जो अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक